नमस्कार, मेरा नाम पंडित पंकज शर्मा है। वास्तुशास्त्र के अंदर मैं आपको एक जो मेरा अध्ययन है उसके द्वारा मैं आपको इसमें एक जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको मेरे जो YouTube चैनल है इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वास्तुशास्त्र में संपत्ति जिसके नाम से होती है, वास्तु का जो प्रभाव जो उसका जो अपन इम्पैक्ट कहते हैं वो उस व्यक्ति पे आता है। जैसे आप पुराने जितने भी भवन देखेंगे, पुराने खेत वगैरह, बावड़ी, कुआं वगैरह आप देखेंगे तो वो जिनके नाम से होती है, वास्तु का जो असर होता है वो उन पे आता है। अब जैसे आप सपोज़ करिए कि जैसे कोई मतलब पुराना जिसे कहते हैं, बहुत पुराना जैसे महल या भवन मान लीजिए, तो जो जिसके नाम से होता है वास्तु का जो प्रभाव होता है वो उस पे होता है। अब आज जो 2022 है इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसमें होता ये है कि जैसे अब अपन रसोई देखते हैं, मान लीजिए अपन देखते हैं भाई किचन जो है वो आग्नेय कोण में है, साउथ ईस्ट में है। तो किचन, अब वो जो रसोई है जिसमें भोजन पकता है, अग्नि का प्रवेश होता है, उसमें जो असर है वो पहले वाला नहीं आता है। उसका कारण ये है कि अब जो जितनी भी स्त्री हैं वो खाना जो है वो मतलब खड़े होकर बनाती हैं। तो खड़े होकर जो खाना बनाना होता है वो पहले निषेध था। निषेध का मतलब ये नहीं है, जो पहले जो रसोइयाँ होती थी उसमें जो खाना बनाया जाता था वो खाना बैठ के बनाया जाता था। तो अब जो चीज़ है वो इसमें आई है। अब जैसे आप इसको चीज़ को एक उदाहरण ना मान के इसको आप वैज्ञानिक जिसे कहते हैं, जो ये विज्ञान है उसके द्वारा आप समझिए कि जैसे अब नई जो पीढ़ियाँ आती हैं, अब किसी जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति है तो वो संपत्ति किसी महिला के नाम से है या मान लीजिए पुरुष के नाम से है। फिर जैसे मान लीजिए वो जो संपत्ति है वो किसी उसके जो पुत्र के नाम या मान लीजिए उसके पत्नी के नाम या भाई के नाम, वो जब संपत्ति जब उसमें जब लिखित में हो जाती है तो जो असर होता है वो उसके उस जातक पे आता है। अब इसमें जो समझने वाली और अपने को जो फ़ायदा लेने वाली बात है वो ये है कि रसोई में जब खड़े होकर खाना बनाया जाता है तो वो जो रसोई है उसका जो प्रभाव होता है वो उस महिला पे कम आता है। ये मेरा अनुभव है और ये जो मेरी जो आप ये मान के चलिए मेरी जो प्रैक्टिस है उससे मैंने इसको चीज़ को देखा है। अब आप जो इसमें वास्तुशास्त्र से जो लाभ जो फ़ायदा लेना चाहते हैं वो फ़ायदा ये है कि संपत्ति जिसके नाम से होती है। अब जैसे संपत्ति नाम होने का मतलब जैसे कोई बड़ी जिसे कहते हैं बावड़ी है तो वो उसका असर उस जातक के ऊपर आता है। अब जैसे अपन उदाहरण के तौर पे कोई महल लेते हैं तो महल में उस रानी जो होती है, वो जो रानी होती है, रानी के ऊपर उसका असर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके नाम से संपत्ति होती है जो प्रभाव होता है वो वास्तु का उसके ऊपर आता है। अब जो समय बदला है, जो समय का जो बदलाव हुआ है तो उसमें अपन देखते हैं भाई ये चीज़ तो उसके ऊपर असर कम आता है। और रही बात जैसे रसोई है तो जितने भी ये साधु संत महात्मा हैं आप ये देखेंगे कि ये अंगीठी के ऊपर बैठ के खाना बनाते हैं। आप देखिए तो जो भोजन है वो भोजन पहले के जो लोग बाग होते थे, चूल्हा वगैरह जलता था तो जो अपना भोजन पकाया जाता था वो बैठ के पकाया जाता था। तो एक तो चीज़ में ये क्लियर हो गई कि जो खड़े होकर खाना बनाते हैं रसोई में, और प्लस जिनके नाम से नहीं है तो उनके ऊपर वास्तु का प्रभाव नहीं आता है। संपत्ति जिसके नाम से होती है वास्तु का दोष वगैरह वो उसी व्यक्ति पे लगता है।